चीजों का, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ सूचना आपको मिली है? मेला में ये दुखद हुआ है, आग लगी है। जिन कारणों से लगी होगी हमें लगता है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हैं, स्वयं मौके पर निरीक्षण किया है और सबसे बड़ी भगवान की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, सब लोग सुरक्षित हैं। और जो आग की घटना हुई है उस पर प्रशासन के द्वारा जांच हो रही है और मूल है कि आग कैसे लगी और इसको ध्यान दिया जा रहा है। और फायर ब्रिगेडों ने तत्परता से जो बुझाई है आग है, ये मेहनती कार्य है क्योंकि ये मेला टेंटों का है, घास फूस का मेला है। यहाँ दूसरे टेंटों में आग नहीं पहुंची, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये तत्परता है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं ये ऑर्डर मेला क्षेत्र में थे तो तुरंत उन्होंने देखा है। मुख्यमंत्री के साथ साथ हुआ, आपने क्या उनको सूचित किया और उन्होंने क्या कहा? देखिए, इतनी बड़ी घटना थी, मेला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पल पल की खबर रख रहे हैं मेले की। कोई भी थोड़ी भी और राजनीति होती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ पर सीधे तौर पर घटना को गंभीरता से लेने की बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। कुंभ में आग पर अखिलेश यादव का ये ट्वीट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि घटना को गंभीरता से योगी सरकार को लेना चाहिए। और फिलहाल आपको बता दें, आग पर काबू पा लिया गया है। घटना को गंभीरता से लेने की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो ये भी सुनिश्चित किया जाए, ये भी अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, आग पर काबू जरूर पा लिया गया है, लेकिन विपक्ष जरूर अब सवाल सरकार से पूछेगी कि इंतजाम के बाद ये बताइए आग लगी कैसे। लेकिन इस बात की तो तारीफ होगी कि इतनी भयानक जो ये आग लगी थी, सिलेंडर ब्लास्ट तक हुए वहां पर, लेकिन बहुत ही तेजी के साथ, तत्परता के साथ आग पर नियंत्रण भी पाया गया। और बड़ी उपलब्धि इसको भी कि कोई हताहत नहीं हुआ, समय रहते सबको वहां से निकाला गया। ये भी कोशिशें रही। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आग कैसे लगी ये तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको जल्दी से दिखा दें। सेक्टर 19 जहां पर महाकुंभ नगर, वहां पर ये आग लगी है। और इस बीच आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जो खुद इस वक्त महाकुंभ नगरी में है, उनसे प्रधानमंत्री ने भी इस संदर्भ में बात की है, उनसे जानकारी ली है कि फिलहाल आग पर क्या नियंत्रण पा लिया गया, कितना नुकसान हुआ, इन सब विषयों पर उनसे चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री और सीएम की यहाँ पर इस आग को लेकर ही बात हुई है। योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए थे। पहले ही आपको बता दें, वो प्रयागराज में आज पहुंच गए थे और हवाई तरीके से उन्होंने जायजा भी कुंभ में किस तरह के इंतजाम है उसका लिया था आग लगने से पहले। और जब ये आग लगी उसके बाद वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में थे, क्योंकि यहाँ यही एक तैयारी थी कि जो भी सेक्टर बांटे गए हैं उन सेक्टर के आधार पर वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की जाएं, वहां पर तैनाती जो डॉक्टर्स हैं, अगर कोई आपातकाल स्थिति बनती है तो वहां डॉक्टर उपलब्ध हो, ये सारी व्यवस्था वहां पर पहले से ही की गई थी। यहाँ पर फायर ऑपरेशन के लिए एडवांस फीचर वाले 4 LWT तैनात किए गए थे। क्या होता है ये भी जरा समझिए। ये आग बुझाने में इसका इस्तेमाल होता है। बहुमंजिला जो इमारत हो या ऊंचाई वाले अगर टेंट है या बहुत तेजी से आग फैल रही है तो इसमें इसका उपयोग होता है। 35 मीटर तक की क्षमता है इसकी कि अगर आग है तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण पाया जा सकता है। ये आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर इसे कहा जाता है। ये सारे प्रबंध जो है वहां पर किए गए थे और इन्हीं का नतीजा ये रहा कि आग बहुत तेजी से फैली तो, लेकिन नियंत्रण भी उसी तेजी के साथ कर लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें, प्रधानमंत्री से भी बात हुई है सीएम योगी की। प्रधानमंत्री ने खुद संज्ञान लिया कि किस तरह के वहां पर हालात हैं, वो समझने के लिए उनसे बातचीत हुई है। आपको ये भी बताएं कि महाकुंभ ये जो मेला क्षेत्र है, यहाँ पर फायर फ्री बनाने के लिए 350 से ज्यादा फायर ब्रिगेड तैनात किए गए थे। इन्हीं स्थितियों से बचने के लिए ये तैनाती पहले जो की गई थी, 2000 से ज्यादा ट्रेंड मैन पावर। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी समर्थ जो हैं उन लोगों से भी बात कर रहे थे जिन्होंने बताया कि इससे पहले बहुत बार मॉक ड्रिल की गई, जो भी उनको इक्विपमेंट्स मिले उन सब की जांच की गई कि अगर ऐसी परिस्थितियां बने तो उनका इस्तेमाल ढंग से हो पाए। 2000 से ज्यादा मतलब जो ट्रेंड मैन पावर है वहां पर तैनाती की गई। 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट जो हैं बनाए गए थे इन्हीं आपात स्थितियों से बचने के लिए। और आज एक तरीके से कुंभ में जो ये आग लगी, जितने लोग वहां पर थे, आप सोचिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और अगर अचानक से ऐसी आग की खबर आए, इतनी लपटें इसकी ऊंची थी, इसका जो काला धुआं था वो दूर से ही देखा जा रहा था। ये देखिए जरा, जो बस से लोग ट्रेवल कर रहे हैं इस ब्रिज से, इस पुल से, वो वहां देख पा रहे हैं। उन्होंने देखिए अपने कैमरे से बनाया कि किस तरह वहां आग लगी। पूरा वो इलाका आप समझिए धुंधु कर जल उठा।
काबू पाने के लिए सारे प्रयास, सबसे पहले वहां रखे सामान जो आग को और तेजी से भड़का सकते थे, जहां जहां उनको अलग किया गया और बैरिकेडिंग की गई ताकि लोगों का उस जगह पर आना प्रतिबंधित किया जाए, उन्हें रोका जाए ताकि कोई जानमाल का ऐसा नुकसान ना होने पाए। वो सारे प्रयास जो है वो किए गए। इससे पहले जिस तरह से वहां पे मौजूद लोग जिन्होंने ये किया वो बता रहे हैं कि मॉक ड्रिल किया गया, एक बार नहीं 2-3 बार मॉक ड्रिल किए गए ताकि ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सके। इस वक्त मौके पर सीएम योगी मौजूद हैं, अधिकारियों से जानकारी हासिल कर रहे हैं। अभी कारणों का आपको बता दें पता नहीं चल पाया, यानी आग लगी कैसे? क्या सिलेंडर में ही ब्लास्ट हुआ? क्या खाना बनाते समय ही ये ब्लास्ट हो गया और उसके बाद एक के बाद एक जो टेंट्स थे जिनमें सिलेंडर थे वो ब्लास्ट होते चले गए और आग तेजी से बढ़ गई? अभी ये सब जांच का विषय है, लेकिन प्राथमिकता जिस बात की थी आग पर नियंत्रण और काबू पाने की वो हो गई है। लेकिन आपको ये देखिए तस्वीर जरा दिखा दे, आग के बाद की स्थिति महाकुंभ में इस वक्त कैसी है आप देखिए। वहां पर अब आग को पूरी तरीके से उस एरिया को कूल डाउन करने की कोशिश यहां पर आप देखिए अधिकारी मौजूद हैं। अभी भी बैरिकेडिंग की गई है, बिजली काट दी गई है एहतियातन, और बैरिकेडिंग इसलिए ताकि उस एरिया में अभी कोई पहुंचे नहीं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नीचे तो आग, जैसे ये सिलेंडर आपको दिख रहा है, सिलेंडर ही बताया जा रहा है जो चश्मदीद थे, जिनसे हमारे सहयोगी, क्योंकि आज तक ही एक चैनल जो ग्राउंड पर पहुंचकर आपको सारी अपडेट और जानकारी दे रहा है, वहां पर ये सिलेंडर ऐसे फटे मिले हैं। अभी तो एक ही तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों से जी पूछा गया कि ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि चश्मदीद कह रहे हैं 3 से 4-5 बार उन्होंने धमाके की आवाज सुनी है। वो धमाका स्वाभाविक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सिलेंडर का ही हो, और एक सिलेंडर ऐसा मिला भी है, लेकिन कितने सिलेंडर ब्लास्ट हुए, कैसे ये आग लगी, ये तमाम पहलू हैं जिन पर अभी जांच चलेगी। लेकिन कितने गंभीर हैं यहाँ पर प्रशासन, और खुद मुख्यमंत्री इलाके में देखिए पहुंचे हैं इस घटना के बाद, नियंत्रण पाने के बाद वो इलाके का जायजा ले रहे हैं। और अब स्वाभाविक है कि आगे जो और तैयारियां होंगी उनको और मजबूत किया जाएगा। 200 शिविर आपको बता दें जलकर खाक हो गए हैं। आग किन कारणों से लगी वो अब जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन कोई भी हताहत नहीं हुआ है, ये बड़ी राहत की बात है। वक्त एक